आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय मैं और मेरी पूरी टीम मौजूद है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे बनारस कहते हैं, जिसे वाराणसी कहते हैं। और यहाँ का अंदाज अपने आप में बहुत ज्यादा अलग है। धर्म नगरी के रूप में हम हमेशा वाराणसी यानी कि काशी को जानते रहे हैं, लेकिन इन दिनों ये कहा जाए कि सिर्फ धर्म नगरी नहीं बल्कि राजनीति का भी एक एपिक सेंटर इस दौरान हम इसे पा रहे हैं। चाहे बात देश की सियासत की हो या प्रदेश की सियासत की, सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश के इस चुनाव की बात करें तो 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और 7वां चरण का चुनाव अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन बाबा का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा जब मतगणना होगी। लेकिन मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं, एक बार आपको उनसे मिलवाते हैं, क्योंकि आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूर्वांचल की जो ये लहर है वो किधर की तरफ बहती नजर आती है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ में शांतनु गुप्ता मौजूद हैं, जो कि ऑथर हैं और लगातार अपनी बातों को बेबाकी से रखते आए हैं। फैजान खान साहब मौजूद हैं, जो कि बीएसपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरे राइट हैंड साइड पे रोशनी जायसवाल मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी कांग्रेस की तरफ से। एआईएमआईएम की तरफ से मेरे साथ में वारिस पठान जी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरे साथ में वंदना सिंह जी हैं। तो बिना देर किए हम शुरुआत करें। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो शंखनाद है, ये शंखनाद, क्योंकि इस समय हम गंगा की बहती अविरल धारा पर इस समय मौजूद है। 80 घाट जो अपने आप में एक विश्व प्रसिद्ध हो चुका है अपनी एक अलग खासियत को लिए। और मेरे ठीक पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर तो माँ गंगा की आरती भी चल रही है। शुरुआत करते हैं शहजाद आपसे। इस बार क्या लगता है बाबा का आशीर्वाद किसे मिलने जा रहे हैं? हम यहाँ पर मौजूद हैं और अब ये धर्म के साथ राजनीति का भी विशेष केंद्र है। देखिए, आज जो मैं महसूस कर रहा था, काशी के बारे में कहा जाता है कि भगवान नीलकंठ के त्रिशूल की नोक पर बसी है काशी, और काशी के वासी भगवान शिव को भी आशीर्वाद देते हैं। और अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा होगा तो ऐसा आपको अभिभूत हुआ होगा कि उसी प्रकार से जैसे भगवान शिव को काशी के वासी आशीर्वाद देते, वैसे काशी के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके कारण मैं आपको बताता हूँ एक कविता के रूप में। मठ मंदिर घाटों की नगरी, यहाँ बसते हैं सन्यासी, धर्म ज्ञान संस्कृति समाये, ये शिवजी की काशी है। यहाँ मोक्षदायिनी माँ गंगा की अविरल धारा है, और मोदी जी ने, गंगा पुत्र मोदी जी ने काशी को संवारा है। ये यहाँ की जन भावना है। चाहे जमीन से लेकर आसमान तक आप देखें तो सड़कों को बनाना हो, ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलवाना हो, या जो ओवरहेड केबल थे उसको हटाकर काशी की सुंदरता, दिव्यता और भव्यता को निखारना हो, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अब अगर आप रोड शो की बात कर रहे हैं, जन सैलाब की बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि जो आखिरी चरण का मतदान है उसमें सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन वंदना जी, जिस जन सैलाब की बात कही जा रही है, अभी शहजाद जी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की रैली में जन सैलाब है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अखिलेश जी की भी रैली में बड़ा जन सैलाब है, ओवैसी जी की रैली में भी बड़ा जन सैलाब है, मायावती जी की रैली में भी जन सैलाब है। ये जन सैलाब क्या वोट में तब्दील होगा, आपको लगता है? ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा नैना जी कि कितना किसको वोट मिल रहा है। रहा तक जन सैलाब का सवाल है, जितना जन सैलाब अखिलेश यादव की रैली में आया, मैंने तो नहीं देखा किसी भी रैली में। और मैं ही नहीं, यहाँ की जनता भी आपको यही बताएगी। ये पीआर इवेंट और इस तरह का ये मैनेज करके इससे वोट नहीं तब्दीली में आते हैं। शहजाद, मैनेजमेंट है ये। मुझे बहुत दुख होता है कि जिन लोगों का इतिहास राम भक्तों को गोली मारने का रहा है, वही जब एक भक्त बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने जाता है तो उसको पीआर इवेंट बोलते हैं। जिन्होंने सैफई में और हज हाउस बनाने में करोड़ों रुपए फूंक दिए, आज अगर काशी विश्वनाथ धाम को बनाया जाता है ताकि एक श्रद्धालु मां गंगा के जल को उठाकर उसको बाबा विश्वनाथ का जल अभिषेक करने में सुविधा हो, तो उसको ये पीआर कहते हैं। और आजकल तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के स्वप्न में आते हैं, परंतु इनकी सोच जिन्नावादी है, इनकी हरकतें तमंचावादी है और इनका नाम समाजवादी है। आपका उसमें कोई राइट नहीं है शिव भगवान में। शिव भगवान मैं इनसे एक ही बात कहूंगा कि अगर ये
शिव भक्ति में इतना लीन और है, आपकी शिव भक्ति में इतना कितनी लीन भक्ति है, सबको तो मुझे पता है। एक बार शिव तांडव वोट स्तोत्रम पाने बता दे। के लिए आप भक्त एक हो शिव जाएं, तांडव कभी स्तोत्रम का गंगा एक पुत्र श्लोक हो बता जाएं, दे। कभी शिव किसी के तांडव की पुत्र हो परीक्षा नहीं जाएं। करी, आपको बताता मुझे हूँ। शिव तांडव मुझे स्तोत्र ना की परीक्षा बताएं, नहीं करी। वो तो जनता आपको बताएगी, 10 साल के बाद आपको पता चल जाएगा कितना जनता आज आपको ये परीक्षा जो है, सुनिए, उस जटात- परीक्षा का जो परिणाम है वो 10 तारीख इनकी को आएगा। परीक्षा जनता ही लेगी। प्रियंका गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी भी उसी मंदिर में पहुंचे मत्था टेकने के लिए, लेकिन इस दौरान मैं भी मौजूद थी, बड़ी खामोशी नजर आई। ना प्रियंका ने कुछ कहा, ना भूपेश बघेल ने कुछ कहा, ना राहुल गांधी ने कुछ कहा। इस खामोशी को कैसे समझेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जनसभा थी पिंडरा में, तो जहाँ से एनर्जी बचा रहे थे क्या? जहाँ से माननीय अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं। 5 बार के विधायक रह चुके हैं पिंडरा से और इस बार वो फिर से जीत रहे हैं। मोदी जी चाहे जितना भी रोड शो कर लें, जनता अब उनके छल में नहीं आने वाली। शहजाद जी ने कहा गंगा पुत्र मोदी जी, तो मैं कहना चाहूंगी वो गंगा पुत्र बनारस आते हैं तो गंगा पुत्र हो जाते हैं, बांग्लादेश चाहते हैं तो बांग्लादेश के भी उन्होंने हिस्सा बता देते कि मैं जब यहाँ का हुआ था युद्ध तब मैंने अपनी पार्टिसिपेट किया था। आर्मी में जाते हैं तब बोल देते मैं आर्मी मैन भी रहा हूँ। तो ये जहाँ जाते हैं ये वहाँ के हो जाते हैं। तो नहीं, मैं आर्मी मैन कहना रहा है, चाहूंगी कब कहा आपके उन्होंने? चैनल के माध्यम नहीं, से आर्मी मैन कब कि कहा है? गंगा पुत्र एक सेकंड, मोदी नैना जी झूठ नहीं बोल सकते। गंगा आर्मी पुत्र मैन हूँ मोदी मैं, जी नहीं ये है। कहाँ कहा है क्या? जहाँ पे मरने के लिए लोग तरसते हैं वहाँ से जीना शुरू किया है हमने। मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप वाराणसी से हूँ और काशी की जनता छल में आई थी मोदी जी की 2014 आपको में। लगता है, अगर आप शुरू से यहाँ से जुड़ी, आपको लगता है कि काशी बदली है, वाराणसी बदली है? 2014 में मोदी जी की बातों के जादू में यहाँ की जनता आ गई थी, क्योंकि मोदी जी ने बोले थे 15 लाख रुपए अकाउंट में आने के लिए, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष आने के लिए। 60-70 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, लोगों ने सोचा कि कुछ चेंज करते हैं। वाराणसी बदली है क्या? काशी बदली वाराणसी है? देखिए, गलियों का शहर काशी माना जाता है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मंदिर, यहाँ की संस्कृति देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो लेकिन और वक्त के साथ आगे बढ़ना होता है। आपको लगा है कि बदला है काशी? सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया है मोदी जी ने। नहीं, मुझे एक उदाहरण दे दे, एक उदाहरण बता दे। इन्होंने एक बड़ा क्लेम किया है, 46 मंदिरों का संरक्षण करके 5 लाख वर्ग फीट में इसको बनाने का काम किया, ताकि लाखों श्रद्धालु आज दर्शन कर पाए। काशी विश्वनाथ धाम को उभारने का काम किया, जो देश की सांस्कृतिक राजधानी है, दुनिया की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है, उसको निहारने का काम किया। बताना चाहूंगी, हिंदू खतरे में है भारतीय जनता पार्टी वालों से, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, सबसे ज्यादा हिंदू गरीब। अच्छा चलिए, एक मैं इनसे पूछता हूँ, एक ही सवाल है मेरा इनसे एक सवाल है। नैना जी, विकास की बात करते हैं, ये बता दे 5 कार्य इन्होंने वाराणसी के विकास के लिए किए थे जब ये सत्ता में थे। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका सत्यानाश किया है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसा है, ये लोग तो आजकल जो रोम रोम करते थे वो भी लेप लगा के राम राम करने लगे, हमें देखा देखी। तो आज तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, परंतु मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूँ। देखिए, चीखने से कुछ नहीं होगा, चीखने से कुछ नहीं होगा। गंगा आरती चल रही है पीछे, चीखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप गंगा आरती के बीच में चीखते ये तो हमें समझना मैं इनसे पूछता हूँ, 5 काम गिनवा दे। वारिस जी, पुत्र मोदी जी बस आपने बोलने से देखा नहीं हो रोड जाता शो ना, करते गंगा हुए पुत्र कैसे प्रधानमंत्री हुए? मोदी भी नजर आए, अखिलेश जी की भी मौजूदगी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर हैं, लेकिन वाराणसी में ओवैसी जी अभी तक नजर नहीं आ पा रहे। देखिए नैना जी, आपने तमाम पार्टियों का नाम लिया कि अखिलेश जी की रोड शो थी, इतनी पब्लिक थी, मोदी जी के रोड शो में इतनी पब्लिक थी, और मैं जानता हूं कि आप खुद मौजूद थे हमारे रोड शो का, जब रैली हुई थी जौनपुर में, क्या हालत थी आपने देखा। अब कल रात को हमारी मुबारकपुर आजमगढ़, जो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, जहां से वो सांसद बन के जाते हैं, कल वहां हमने जो रैली की, जो फर्स्ट सभा हुई हमारी 9 साल के बाद, तो हमको परमिशन मिला वहां पर, वो सभा ने सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, चाहे मोदी जी की हो, चाहे अखिलेश की हो। कांग्रेस का तो अता पता ठिकाना कहीं है ही नहीं। मैं तो ढूंढ रहा हूँ प्रियंका जी कहाँ है। आपके ओवैसी जी नहीं है, पहले आप अपने ओवैसी जी को ढूंढिए। प्रियंका जी 3 दिन से यही है। अरे मैडम, पिछले 5 सालों से कांग्रेस हर मुद्दे पे गंगा जल संघर्ष माथे पे करती हुई छिड़को, नजर आ ठंडा रही हो है, जाओ। और आप कह रहे हैं प्रियंका जी नजर नहीं आ रही है, ओवैसी जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं प्रियंका जी नजर नहीं आ रही है। लेकिन वारिस जी, ये जो जन सैलाब है, देखिए मैडम, ये जो जन सैलाब है, आपको लगता है कि वो आपके साथ आ जाते हैं। अभी हिजाब की बातें नहीं हो रही है तो ओवैसी जी कहीं नजर ही ये नहीं आ सब रहे हैं। बात कर रहे थे जब मैं तो हिजाब की बात रहेगी तभी ठीक है ओवैसी जी रोशनी, क्या?
हिजाब की बात थी तब भी ओवैसी नजर आ अरे रहे थे, आप ट्रिपल लोग तलाक हिंदुओं की की बात थी बातें तब तो भी कभी ओवैसी सामने नजर नहीं आ रहे आएंगी। यहाँ पे थे, हिंदू जब मुस्लिम सिख CAA ईसाई सब NRC रहते का हैं बात ना। हुआ था तब भी ओवैसी नजर आ रहे थे, बाबरी हुआ तब भी कहीं ओवैसी नजर नजर आ नहीं आते, रहे थे। हिजाब के जब मुद्दे आपके में सामने नाना आ जान ने जाते हैं। बाबरी को शहीद करवा दिया था, बाबरी के अंदर रात को आधी रात में जाकर मूर्तियां प्रकट हुई थी, वो आपकी वजह से हुई थी। ताले आपके राज में खुले, आप गुनहगार हो वो आपको नहीं दिखेगा। सुई से करप्शन लेके की हवाई जड़ जहाज तक कांग्रेस कांग्रेस है, पार्टी ने दिया। करप्शन की जड़ और करप्शन कांग्रेस है, की इसीलिए जड़- लोगों ने आपको नई रास्ता दिखा नवेली दिया। जन्मी ओवैसी अब जी की सुनिए पार्टी सुनिए कह रही है, मैडम, मैं आपके कांग्रेस ने माध्यम से करप्शन कहना किया। चाहूंगा कि अरे देश को भाजपा आजाद कांग्रेस ने एक किया तरफ है, है, जो खुली सांसें कांग्रेस आप ले रहे सपा हैं ना, वो ये कांग्रेस बसपा की देन है। एक तरफ है, जहां एक ही पैदा सिक्के के हुआ दो है, वो भी पहलू है ये। कांग्रेस का ही ठीक है अस्पताल होगा। लेकिन अरे वारिस जी, सुनिए, वारिस पठान जी, कांग्रेस का ही वारिस विश्वविद्यालय पठान होगा। जी, मासूम लेकिन मुसलमानों को जेल में डाला है वो भी कांग्रेस नहीं बनाई वारिस हुई पठान जी, है। एक सवाल का मुझे जिन जरूर मुसलमानों जवाब को दीजिए। बेगुनाह लोगों के वारिस ऊपर पठान यूएपी जी, का कानून बन रहा था जब कांग्रेस ने उसका समर्थन वारिस जी, किया। वारिस जी, बात सुनिए। आपने कहा कि आजमगढ़ में जो भीड़ थी, ठीक है रोशनी सवाल पूछने दीजिए प्लीज, कि आजमगढ़ आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़, वो उन तमाम गढ़ों की आपने बात की जहाँ पे कहीं ना कहीं सपा का दबदबा रहा, तो आप अपना जो टक्कर है वो बीजेपी से मानते हैं या सपा को टक्कर दे रहे हैं? देखिए हमारी टक्कर तो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ सपा है, कांग्रेस बसपा सबसे हमारी टक्कर है। हमने तो एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है जिसके हमारे कन्वेयर है बाबू सिंह कुशवाहा साहब। हम लोग लड़ रहे हैं मिलके, ये ओबीसी हमारे पिछड़ा हुआ वर्ग, मुसलमान जिनको इतने सालों से सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया था और उनका कुछ भी एम्पावरमेंट नहीं हुआ। हमारी ये लड़ाई है बराबरी की, हिस्सेदारी की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। हम भी चाहते हैं, देखिए 19% मुसलमानों तो के ये वोटिंग को नाराजगी चाहिए। क्या इस चीज के एक लिए 10 है कि सेकंड, 10 गठबंधन सेकंड। में जगह नहीं मिल पाई, क्या ये नाराजगी है? 19% मुसलमानों के तो इनको वोट चाहिए, मगर उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? आज भी मुसलमान महिलाओं का अगर ड्रॉप आउट रेट देख लो तो हाईएस्ट है, दलितों से ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग मैं वही बन तो गया है पूछ रही हूँ, मुसलमान। नाराजगी आपको बीजेपी से है या सपा से है? सपा से, सपा ने इतने सालों, देखो मैं हमारे 19% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, 19% वाला वोट देकर 7% वाले अखिलेश को बना सकता है, यादव को चीफ मिनिस्टर, मगर 19% वाले को आज तक क्या मिला? अभी ये इन लोग अच्छा याद दिलाया मुझे, हिजाब का इशू चल रहा है कर्नाटका के अंदर, आपने देखा किस तरह से वो मुस्कान लड़की गई, तकबीर अल्लाह अकबर चिल्लाई, सिर्फ 50 भाग गए। सुनिए, सुनिए का अखिलेश को नहीं मैडम, ऐसा अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, प्लीज प्लीज आंदोलन पर बैठे रहे, आप खामोश उसके लिए रहिए, कभी खामोश सामने आए। रहिए। क्यों मेरी आवाज खामोश का रहूं? मुकाबला नहीं कर मैं सकेंगे, डिबेट फिर में मैं आई बोलने हूं, नहीं इससे दूंगा, लेके ठीक है, क्या ठीक है, फायदा होगा? ठीक है, ठीक है। फिर अपने फैजान बाहर जी, से जाओगे, फैजान जी, लेकिन आप ये एक मिनट, सोचिए। सुनिए जी, वारिस 10 जी, सेकंड प्लीज। मुझे दिया जाए जी। बोलने के लिए जी। कि हिजाब के मुद्दे के ऊपर अखिलेश जी को आप ही की तरह पत्रकार ने एक सवाल किया कि अखिलेश जी हिजाब के आप फेवर में कि फेवर नहीं करते? अखिलेश जी ने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से अखिलेश जी, 10 तारीख को जब ये प्रजा जिसने आपको सत्ता में लाके बिठाया आपको उठा के लात मार के फेंकेगी, तब आपको सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। ये राजनीति करना छोड़िए, जितना अधिकार आपका उत्तर प्रदेश पे उतना मुसलमानों का भी उत्तर फैजान प्रदेश जी, में अधिकार फैजान जी, है। लेकिन मुझे एक ये बड़ी हैरानी हो रही है कि कोई भी बीएसपी को आपको टक्कर में नहीं मान रहा। कहाँ है बहन जी, कहाँ है मायावती जी, कहाँ है? इतनी घर में आती सो गए आराम से। दिक्कत है नैना जी की सबको एक दूसरे को टक्कर बता के अपने आप को टक्कर में दिखाना चाहता है। हम इस शोर शराबे से दूर अपना कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज बनारस में आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है और स्टार्ट होते ही उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है भाई। त्यौहार जब अगर दिवाली होती तो पुणे वाले साहब खूब सारे फरमान करते, मठ में पूजा करते, ईद होती लोग कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते, उसकी बातें होती। लेकिन आज मुद्दा चुनाव का है, जनता का चुनाव का है, सरकार का है। अगर याद होगा शहजाद साहब को, तो उन्होंने कभी भी आके जिक्र करके, उन्होंने जब चुनाव में 2014 में आए थे, 2017 में, तो उन्होंने ये नहीं बात किया था मैं काशी विश्वनाथ को बड़ा करूंगा, मंदिर तोड़ूंगा, मंदिर मस्जिद करूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब मुद्दे कहने के होते हैं, कार्य करने के मुद्दे दूसरे होते हैं। तो जिस तरीके से नहीं, आप खिलाफ है, आप काशी विश्वनाथ धाम के खिलाफ है क्या? एक बार पूछ लीजिए। अब मैं बता फैजान खान काशी विश्वनाथ धाम के खिलाफ है, बोल दो फैजान खान, बोल दो एक बार। अब तो फैजान खान बोल दीजिए। रहा जाएगा, अब तो खामोश नहीं, फैजान खान खिलाफ है, ये समझ में आता कुछ है। कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा। आओ मंदिर की छांव में बैठे जरा, आओ मंदिर की छांव में बैठे जरा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा। तो इस वाराणसी की संस्कृति, क्योंकि बचपन मेरा यहीं रहा है, मेरी स्कूलिंग यहीं की रही है, ये शमीम गाजीपुरी का शेर है। बहुत ही तमाम उन्होंने जो गंगा जमुनी तहजीब को एक किया, जिसे माननीय मोदी जी गुजरात से चलकर जब आए, जो गंगा पुत्र कहे जा रहे हैं वो गुजरात से हैं, गुजरात से चलकर जब बनारस में आते हैं तो इस संस्कृति को तार तार कर देते हैं। तार तार हुआ है क्या?
तार तार करने की वजह है क्योंकि उन्होंने किसानों पे कोई काम नहीं किया, उन्होंने बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया, उन्होंने महंगाई पे कोई काम नहीं किया। 3 मरतबा मोदी जी के साथ सत्ता में रह चुकी है बीजेपी के साथ, और उन्हीं के प्रचार कर चुकी है उन्हीं के स्टेज से। अरे सब एक ही है, एक ही है। भाई देखिए आपने क्या कर मुझे दिया ये समझ में नहीं आ रहा नैना जी कि ये अपने आप को जैसे मैं जाऊं किसी के बच्चे के पास और मैं चैलेंज कर दूं मैं इसका बाप हूं। आप हो कौन मुसलमानों के? आपको किसने कहा मुसलमानों के मुस्तकबिल तय करोगे? हकीकत तो हकीकत आप ना 3 में ना 13 में, आपको कोई पूछ नहीं रहा। नहीं आप होते कौन? फैजान खान महबूब बहुजन समाज पार्टी में सभाओं में भीड़ जितना कम हम लोग करेंगे हैदराबाद से चले आए नहीं, कितने सीट पे लड़े हो? कितने सीट? मजेदार बात यह है बिहार में साथ में थे ये दोनों, बिहार में ये दोनों साथ में थे। अरे भाई अगर कुछ नहीं है तो बिहार में क्यों गोद में लेकर घूम रहे थे इनको? बिहार में गोद में लेकर घूम रहे थे इनको? आप जानकारी प्राप्त कीजिए अपनी पार्टी की, बिहार में आपका अलग अगर जानकारी लेना होगा गोद में लेकर घूम रहे थे। जिनसे एक सवाल करिए, महबूबा मुफ्ती आतंकवादी संगठन जिसको बताते हैं। अरे छोड़िए, हमने तो तोड़ दिया वो रिश्ता। आप उसी राह पर चल रहे हैं। पंडित कश्मीर जब पलायन कर रहे थे तब बीपीसी की सरकार थी, सपोर्ट इनकी थी, तब इस पे कोई नहीं बात करेंगे। और रही बात जिसे ये बीजेपी की गोद में कह रहे हैं, आपको याद नहीं है 2019 में हम उस विचारधारा को रोकने के लिए अपने घोर विरोधी समाजवादी के साथ गठबंधन किए थे। ठीक है शांतनु जी, फायदा आपने हुआ पूरी था आपको चर्चा को समाजवादी सुना। से। ये हो जाता और है आपको कि भाई नुकसान हो ये गया। टीम का बहुत नुकसान साथी, हुआ। वो इस तब टीम फिर का बताइए। साथी, 10 ये सीटें आपको confusion मिली थी, उसमें create से किया कितने जा रहा समाजवादी है के या वाकई वोटर्स में थे? इन समाजवादी पार्टियों में कितनी confusion आप मिली? अपने घर के सीट को बचा नहीं पाई। ठीक है आप लोगों शांतनु को जी। जो सीटें मिली वो समाजवादी की उससे मिली है। अब देखिएगा अच्छा, अपने घर खाने को लिए दूसरे को खाना खिला रही हैं आप। 24 में खुद देखते 5 हैं पे आपको सिमट गई और कितनी 10 वाले को अभी चैलेंज देख कर रही है। लेते हैं अभी शांतनु जी आपको की मैं कितनी बात, सीटें मिलती शांतनु जी हैं। को प्लीज बड़ी देर के बाद में उन तक पहुंची हूँ। शांतनु नैना जी, हम काशी की नगरी में हैं। मैं पिछले 6 साल से आप यहाँ 5 साल से आ रहा हूँ, अपनी किताबें लिखने के शोध में आता हूँ। और ऐसा कोई भी काशी का अगर दिल पे हाथ रख के बोल दे कि काशी बदली नहीं है, यहाँ की जो सड़कें साफ हुई हैं, यहाँ का जो घाट साफ हुआ है, ये जो 80 पीछे देख रहे हैं हम, 80 का आधा हिस्सा मलबे में दबा होता था। मेरे पास चित्र हैं, डेट के साथ चित्र हैं, मलबे में दबा होता था। आप सुबह बनारस से आप सुबह आइए, यहाँ पे योगा प्राणायाम करिए, आरती करिए। यहाँ पे केवल 5 घाटों पे बड़ी आरती होती थी, अब हर घाट पे बड़ी आरती होती है। यहाँ की आरती का स्वरूप बढ़ गया है। आप सुबह से मैं कम से कम 80-90 लोगों से मिल चुका हूँ, एक व्यक्ति नहीं मिला, वो बिल्कुल खुश है। मैंने कहा दुकान बंद होगी आज, तो आप धंधा नहीं कर तो शांतनु जी, ये तो आस्था का विषय है ना। शांतनु जी, आस्था का विषय है। आस्था का विषय नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ। नहीं, आस्था नहीं है। यहाँ पे दुकानें बंद लेकिन हुई। फैजान जी, काशी तो धर्म नगरी ही थी, लेकिन हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक नगरी बन गई ना। नहीं, आपको क्या राजनीति लगता का है? एपिक नहीं, सेंटर बना नहीं, ना। यहाँ एक सवाल है, क्या आप ये कहना चाहती है कि 2014 के बाद काशी को पूरा विश्व जाना है? क्या आप ये कहना चाहती है? ठीक है। 2014 से पहले भी काशी को पूरा विश्व जानता था। मैंने विश्व विख्यात होने की बात ही नहीं ये क्या कहने का? ये विरोध कर रहे थे 2 मिनट पहले। अब योगी आदित्यनाथ अभी तो विरोध कर रहे थे। बहुत बड़े पुजारी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, आपके शब्द अगर आप मुझे देंगे तो वो मेरे नहीं हो जाएंगे ना फैजान जी। आप अपने शब्द मुझे देंगे तो मेरे शब्द नहीं हो जाएंगे। शांतनु जी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे काशी पूरा बदल गया, पूरा विश्व अब जाना। अरे वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो एक ये तो उस राइटर एक्ट्रेस है। की बात करें, वो भाई, एक्ट्रेस वो कौन है? राइटर है, फैजान जी। एक्ट्रेस कौन थी? कंगना कंगना रनावत। रनावत। वो जैसे आजादी आजादी मोदी जी मिली का हमें। मिला। That's why आप बात कर रहे फैजान हैं। जी, आप बड़े economist फैजान जी, हैं, मैंने आप बात बोला। कर रहे हैं। देखिए, मैं करीब 80-90 हिंदुस्तान आजाद बिल्कुल, आप हुआ। अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उस तरह की बात ठीक है, करें। फैजान जी बोलने दीजिए। मैंने 80-90 दुकानदारों से बात करी। मैंने कहा आज तो दुकान बंद करनी पड़ेगी, धंधा नहीं होगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी जायज है, कह रहे 5 दिन दुकान बंद नहीं पड़े, महीना भर दुकान बंद करे। उस व्यक्ति ने जो दिया है हमें, हो गई है, बंद हो गई है। हिंदुस्तान में काफी लोगों की शांतनु दुकान जी, तो बंद हो गई ये है। प्रेम अपने हिंदुस्तान में सांसद के काफी लिए दुकान बंद हो गई है। ये प्रेम अपने सांसद के लिए सब सम्मान है। बंद हो गया है। एक एक कर। हिंदुस्तान में काफी युवा ठीक है, बेरोजगार ठीक है। हैं। अरे, बंद हो गए। शांतनु वारिस जी, भाई, आपको बीच में लगता है नहीं कि बोलना। ये प्रेम अपने सांसद के लिए है या सम्मान विकास को लेकर? आपने क्या महसूस किया है? दोनों को लेकर है। जब यहाँ के तार जो झूलते थे, जब वो जमीन पे जाते हैं, जब यहाँ की एक महिला जो लकड़ी पे खाना बनाती है उसे गैस मिल जाती है, तो सम्मान दोनों के लिए हाँ, है। वो अरे गैस सर, अब कबाड़ी आज की यहाँ भी गैस बिकता नहीं है। है। रिफिल के पैसे अरे कौन देगा? खुले में शौच नहीं जाना पड़ता है, लेकिन क्वार्टर में शांतनु जी, सम्मान दोनों एक के बात लिए ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो बनारस की राजनीति है, वाराणसी की राजनीति, ये सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल पे प्रभाव डालती है। सिर्फ शहरी इलाके नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की जो हकीकत है वो भी जाननी होगी। आपको लगता है कि वो क्या मुसीबत में डाल सकती है? देखिए, मैं अपनी किताब की शोध के लिए करीब 30-35 जिलों में गया, ज्यादा पूर्वांचल गया, क्योंकि मैं पश्चिम में रहता हूँ, वहाँ तो मेरा जाना वैसे ही होता रहता है। मैं जिस भी गाँव में गया नाना जी, वहाँ मुझे कई महिलाएं हैं, उन्होंने मोल दिखाया।
लला देखो, मोदी जी ने 2000 भेजे हैं, 800 भेजे, 900, किसी को विधवा पेंशन, किसी को पीएम किसान, किसी को घर का पैसा। अरे अरे हर व्यक्ति पहले लगता है हिंदुस्तान ही नहीं था। यहाँ कुछ एक होता ही हमारे नहीं था। भारतीय बच्चे की जान चलेगी, आपको पता है नहीं पता है? कोई व्यक्ति नहीं मिला। एक भारतीय की जान चलेगी। मोदी साहब की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, उसकी बचा के लोग यहाँ पे एक एक करके देखिए नैना जी, नैना जी, कोई गांव वाला इनको एंटर करने अच्छा, नहीं दे रहा, ये जानबूझ के हम लोग को फंसाना मेरा चाहते भी हैं। प्रश्न ये आप है। फंसाना चाहते हैं। हम लोग के जरिए देखिए अब ऐसे ना हो कि सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ सब बोल रहे हैं, तो इससे कोई समझ में नहीं आएगी बात। इन्होंने कहा चलिए काशी विश्वनाथ धाम को मत गिनवाइए बार बार, मैं आपको 4-5 विकास के कार्य गिनवाता हूँ, इस पे इनको ऐतराज है क्या? बेरोजगारी बता दीजिए, बता रहा हूँ, अब एक एक करके बताऊंगा, आप चीखेंगे बेरोजगारी बीच में। बता दीजिए ना, चलिए मैं कितना उससे शुरू, प्रॉब्लम नहीं है। उसी से शुरू करता हाँ, हूँ, चलिए आइए। उसी से शुरू कितना करता कहा हूं। था अब आपने? रुकेंगे तब बोलूं। ठीक है, बोलिए। हाँ, नैना जी, सीएमआई का डेटा है जिसको ये लोग उठा के बताते हैं, 18% जब समाजवादी छोड़कर गई, आज 3.5% है। अरे आप अपना बताइए ना। अरे अपना ही बताओ, 3.5% बेरोजगारी दर है, आपको समझ नहीं आ रहा या आपको मैं दिखाऊं क्या? तो योगी जी को समझाइए। योगी जी ने अरे भाई पूरा क्या बताऊं मैं, विधानसभा नैना में जी, इस प्रकार से कहा डिबेट था कैसे हो कि सकती है? 4 लाख टोटल अब ये नौकरी विकास पे थी। बोल रहे थे, मैं विकास के कार्य गिना रहा हूँ, ये विकास के कार्य नहीं गिना रहे। नैना जी, कम से कम एक रूल होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिले। शहजाद, इस बात को मानना पड़ेगा बातें कर रहे कि हैं। वाराणसी ये तरीका दक्षिण के डिबेट जो आपके का नहीं है। विधायक है, सुनिए ये तरीका सही नहीं है रविकांत डिबेट तिवारी, का। उन्हें माफी मांगने के लिए एक वीडियो जारी मुझे करना बात पड़ा। करना है, मैं कैसे बात करूं? सुनिए कैसे बात फैजान जी, फैजान जी सवाल ये पूछिए। तरीका नहीं है डिबेट का। जो वाराणसी दक्षिण के जो विधायक हैं, उन्हें आखिर क्यों मैं माफी अपनी मांगनी बात तो पड़ी? रखूं, पहले मैं अपनी उन्हें बात तो माफी रखूं। क्यों मांगनी पड़ी? नैना जी, जनता? कम से कम इतना सुनिश्चित करा है कि जब एक व्यक्ति बोल रहा है तब दूसरे लोग बीच में ना बोले, वरना कैसे डिबेट हो? प्लीज, प्लीज, जी। किसके बाद में हुआ? वारिस जी, यदि एक दूसरे के बीच में बोलना है, रविकांत तिवारी को माफी क्यों हाँ, मांगनी मैं पड़ी? आपको बता रहा हूँ, मुझे पहले अपनी बात रखने दीजिए। इन्होंने विकास के, विपक्ष के नेता है ये, हाँ। इन्होंने मुझसे विकास के कार्य मांगे, मुझे माफी विकास क्यों के कार्य बताने दीजिए, उसके बाद ये सारे सवाल पूछे। मैं आपको बताता हूँ कि इनको पूछिए, जब ये एयरपोर्ट से लैंड किए होंगे कई लोग, पहले जो था वहां पे लंबी जाम लगती थी, आज वाराणसी रिंग रोड फेज 1 बन चुका है, 16.5 किलोमीटर जो एयरपोर्ट के बाहर ये होता था, तरीका वो नहीं। नैना जी, या तो मैं काम गिन रहा हूँ, नैना जी, या तो मैं काम गिन रहा पहले उन्हें हूँ, बोलने दीजिए। बोलने तो दीजिए। डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे वैसे हैं? टैक्स डर से क्यों गए। रहे हैं? फिर बनारस बाबतपुर रोड बना, 16 और अन्य सड़कें बनी हैं, इसकी कुल लागत 2000 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम पुल काफी भी हद तक बना कम जो हुआ गिरा। है। सुन लीजिए ना, आप एक एक करके किसने बोलेंगे। बनाया आपके वो समय पर पुल? क्या बन रहा था सैफे में और कितने क्या लोग क्या मरे? चोरी हो रही थी, उस पूरे पुल देश को गिरने देखा से है। कितने और लोग सुन लीजिए, मरे? आप तो देखिए, आप तो यहाँ पर तो उसमें आपका काम ही नहीं है, जाने आपका नहीं, काम आपको आजमगढ़ में, आप पता जाइए है, आजमगढ़। जाने और कितनी सुन गई? लीजिए, मेरी किसने बात- बनाया? मेरी बात उसका तो सुन पैसा अभी लीजिए। भी बकाया है। लेकिन शहजाद, मुझे ये बताइए, रविकांत तिवारी ने क्यों माफी हाँ, मांगी? मैं सब बता रहा हूँ, विकास के कार्य पहले गिनवाने पहले दीजिए। तो इधर-उधर की बात दूसरी बात, करिए, पता नहीं, नहीं, दूसरी ठीक है, बात, ठीक है, प्लीज पहले उन्हें भी मौका दीजिए। ऐसे प्लीज, झूठ ठीक का है। पुलिंदा है तो शहजाद जी, देखिए, शहजाद ऐसा से है। जवाब तो जानने दीजिए। आप जी। अपने देखिए, सवालों ठीक का है, जवाब नहीं वो नहीं, दे रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया क्या? बोलेंगे। इन्होंने जवाब दिया क्या? बहुत। नहीं नहीं, इन्होंने जवाब दिया क्या? इन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया क्या? इनसे पूछें इनके विकास के पोस्टर बॉय कौन है? ये मुख्तार अंसारी के बेटे को चुनाव आपके लड़वा कौन रहे है? जो कह रहे हैं अजय बदला ले लूंगा, हिसाब किताब कर लूंगा। ये इनका जो विकास का किसानों पोस्टर को मारा, बॉय, ये नाहिद हसन इनके विकास के पोस्टर बॉय, उनके लिए अतीक अहमद विकास के पोस्टर बॉय। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपका जवाब नहीं दिया। मैं सवाल का जवाब दूंगा। आपका जवाब पहले इन्होंने पूछा कि विकास के लिए क्यों बात नहीं करते, तो आप मैं मेरे विकास की सवाल का बात जवाब बता रहा हूँ, दीजिए। विकास की बात बता के ही मैं पूरा बताऊंगा। विकास भाग गया आप, मैं कहीं। आपको बता रहा हूँ, विकास नहीं भागा है, आप ढूंढ तो रहे मिल ढूंढ रहा रहे है। बाइनोकुलर से आपका विकास केवल कहाँ छुप निर्वाचन गया? मिल रही। विकास कहाँ छुपा तो हुआ देखिए, है? इसको ढूंढ रहे हैं हम आज लोग। आप वाराणसी में देख लीजिए, नहीं ऐसे तो ना, देखिए एक भी घाट नहीं बचा था जहाँ पे शव जलाने तक की जगह मिल जाए। इनको पूछो महाराष्ट्र में, इनको पूछिए महाराष्ट्र में कितनी कोविड की मौतें हुई और कितने लोगों को मुआवजा मिला, ये महाराष्ट्र का आंकड़ा बता दे। केवल उत्तर प्रदेश को बदनाम करना, कुंभ मेले को बदनाम करना, महाराष्ट्र और केरल पे चुप रह जाना। अगर इस प्रकार की डिबेट होगी तो मैं भी बोलने नहीं शहजाद दूंगा, सुनिए, मैं भी लेकिन बोलने नहीं सबसे खास दूंगा। बात ये, विकास के मुद्दे को सभी राजनीतिक पार्टियां लाने की बात कहती है, लेकिन वंदना जी, इस बात को स्वीकार करना होगा कि शायद जो चीजें बच गई या उन जिन चीजों की तरफ, जिन बिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस नफ्स को बीजेपी ने शायद पकड़ा। जी। और एक यही वजह है कि एक परिवर्तन आया, बहुत खूब और यही वजह है, इनको और पूछिए यही कि एक हर सेकंड, हर वर्ष 1500 बच्चे जापानीज एंसेफेलाइटिस में पूर्वांचल में ठीक है, मरते ठीक थे। है। ये क्यों नहीं रोक पाए? कब क्यों नहीं मरे? रोक पाए? क्यों नहीं रोक पाए? उस आज डॉक्टर को सिद्धार्थनगर किसने मेडिकल अंदर किया? हॉस्पिटल झूठा बना है, इल्जाम आज लगा यहाँ के? की बात करें, लेकिन कैंसर शहजाद हॉस्पिटल बना है DHU में, जहाँ पर 100 बेड का एमसीएच बना है, परिस्थितियां क्या ऐसा नहीं नहीं बना है है कि ये सब सब? बहुत ज्यादा चमकती हुई चीजों को लेकर हो। वंदना जी,
क्या आपने पहले ये सरकार अगर आपका भी इस ओर ध्यान चला जाता तो शायद 2017 में जो परिणाम ऐसा आए वो है। बहुत अलग होते। सरकारें जो पहले की रही हैं और जब आगे आने वाली वो पब्लिसिटी में नहीं करती जो कि मोदी जी और भाजपा करती है। अगर काम बोलता था तो काम क्यों नहीं बोल पाया? प्रचार मंत्री हैं ये हमारे, प्रचार तंत्र में आज इनका भी विश्वास प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ यूक्रेन के प्रचार अंदर कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं? बता दीजिए। हमारे अच्छा, छात्र चलिए, की प्रचार जान हो रहा है ना। मोदी जी एक प्रचार सेकंड, कर रहे हैं। नैना जी प्रचार हो रहा है ना, इनको पूछिए कि इनके 5 वर्षों में वारिस जी आप समाजवादी चले गए, आप लोगों ने गठबंधन कर लिया समाजवादी से। देखिए समाजवादी का वहाँ जगह नहीं, वहाँ ये पे देख नहीं। लीजिए वहाँ जवाब पे नहीं इनसे हो ले रहा पाया। है। कोशिश भी वहाँ पर हुआ नहीं। एक सवाल ये वंदना जी से एक सवाल। अरे वारिस जी ज्वाइन कर ली क्या समाजवादी? सुन लीजिए ना। नहीं करना, नहीं करना। मेरा सवाल ये दोनों भी एक ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ये सबका निकाह हो चुका है, ये पीछे निकाह करके बैठे हैं, ये बस आगे आने की देरी है। हमारे इनका निकाह हो चुका है, ये चारों का निकाह हो चुका है, ये चारों का निकाह हो चुका है। नैना जी एक सवाल है, मैं अपना आंकड़ा गिनवाता हूँ। शहजाद मुझे भी सवाल पूछ लेने दो, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। नैना जी ये बात मानिए, आप मुझे रविकांत तिवारी की बात मुझे बार वो बार उठक बैठक भी कर रहे थे विधायक जी, वो क्यों कर मैं रहे इनसे थे? एक ही चीज पूछना चाहता अरे हूँ, वो इन्होंने की बात अपने करके 10 वर्ष घुमाएंगे। में कितनी गेहूं की और धान की खरीद की किसानों की बात कर रहे हैं ना। मैं अपना बताता हूँ, ये अपना बता दे 10 साल सबसे का किसानों की अरे जान चली गई, साल में वो कितने घर बनाए की बता रहे। मैं अपना बताता हूँ, ये अपना किसानों की जान चली गई, गेहूं की और धान की खरीद ठीक है, लेकिन आपने डाइवर्ट किया मेरे सवाल का जवाब दिया। शहजाद जी आपको बहुत ज्यादा मेरी इस बात को नहीं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब भी मैं देखा हूँ नहीं कितने घर बनाए गरीबों के बताइए। शहजाद जी कितने घर बनाए गरीबों के बताइए ना। अपने मूर्तियां बना दी, आपने घर मुझे नहीं एक बात बनाए। बताइए फैजान जी, नहीं फैजान जी मुझे तो एक बात बताइए, आप बता दीजिए जो ना अब कि 10 सालों आपने- का वनवास है, क्या अब बीएसपी का वो वनवास खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है? प्रचंड बहुमत के साथ कैसे करेंगे? तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही मायावती जी? बहन मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? इस तरह प्रचंड बहुमत है तो बहन मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? मैं एक बात आपके चैनल नैना जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं लोग? अगर इनमें से कौन चुनाव लड़ रहे हैं बताइए जरा। ये प्रियंका जी, राहुल जी या ये मायावती करती जी? रहती है और जनता की लाशों पर फैजान जी चुनाव लड़ लीजिए ना चुनाव। चुनाव क्यों नहीं लड़ते? सारे इलेक्शन कमीशन के अरे भाई, चुनाव क्यों नहीं और लड़ते? कोरोना काल में भी आदरणीय बहन जी अपने आवाज से रहकर आदरणीय बहन जी चुनाव क्यों नहीं लड़ती? आवाज से बाहर कब आएंगी? माननीय मोदी जी का समझ में नहीं आया और मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये लोग हराने में क्यों लगे योगी आदित्यनाथ जी को? क्या चाहते हैं अमित शाह जी? क्यों ना आप अपनी चिंता कर लीजिए ना। चाहते हैं। चलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई, आप कहते कि बात सवाल मुझसे है ना। देखिए ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए वारिस जी मुझे एक बात बताइए, इस पूरे चुनाव में तरह तरह के मुद्दे आए ना इनको बोल विकास दीजिए, की मत मुद्दे में बात कोई नहीं जा अलग रहा। है। ये हैदराबाद भाग्यनगर बनने वाला है। क्या बोलते हैं? भाग्यनगर बनने जिस वाला तरह काशी में हो जा रहे हैं तो भाग्यनगर बनने वाला है। आप मुझे एक बात बताइए वारिस जी, जिस तरह का अभी आपको ये चुनाव नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी कहा गया कि जो पूर्वांचल हो या फिर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर तो आपने अपने प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन वहां पर भी बड़ा कैलकुलेशन नजर आया। तो इस दौरान वारिस पठान का कैलकुलेशन क्या कहता है, किसे टक्कर देंगे और कितनी सीटों पर देखिए आएंगे? हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि अब तक वहां पर लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। किसी ने सपा को वोट दे दिया, बसपा को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया। आज उनके पास एक विकल्प के तौर के ऊपर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्योंकि आप साल से मुसलमान तीन हैं, बस। आप आइए। नहीं, हम तो ओबीसी किसका है, भागीदारी परिवर्तन तो आप मोर्चा ये है। चैलेंज और हमने कैसे ये करते कहा थे? है कि हमारा अगर ये तो भारतीय सत्ता में जनता आए पार्टी वाला तो हाल है। बाबू सिंह जैसे तो वो किसके वोट पर चोट करेंगे? किसके वोट पर चोट बताइए, करेंगे? किसके वोट पर चोट करेंगे? बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बीएसपी के साथ? जनता जनार्दन है, जनता इनको घूम के पूरी चले तरह जाएंगे। से फिनिश कर देगी। और यकीन मानिए 10 तारीख के दिन चल लेकिन मेरे मुझे भाई, एक चीज पट समझ में नहीं आई जाएंगे वारिस योगी। जी। और हम वहाँ वारिस पर जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएंगे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के भाई साथ। देखिए, और अल्लाह हमको का यकीन शुक्र है, है देखिए, अगर हम आए सत्ता वारिस में भाई, बाबू सिंह इन्हें भी कुशवाहा मत भेजिए बनेंगे और आप भी चीफ मिनिस्टर, हैदराबाद जाके और इमामत करिए। 3 मुख्य ये ऊपर सब के काम आप लोग बनेंगे, अपने जिसमें अपने मुसलमान धर्म बनेगा। स्थान पे करिए। आप अच्छा जनता मेरी को बात का जीने सवाल दीजिए। दीजिए। जनता अगर आप को सत्ता में आए, लेकिन वारिस जी, सत्ता में आए तो वारिस जी सुनिए, तो हर बार बनाएंगे। एआईएमआईएम को बीजेपी की बी कंपनी कहा जाता रहा, बी पार्टी कहा जाता रहा, लेकिन इस बार तो कुछ और तस्वीर बनती हुई नजर आ रही। बल्कि आप इस बार तो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट अगर आप लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक अलग सिचुएशन बनती नजर आ रही है। तो आप क्या संदेश देंगे लोगों को? तो यही लगेगा। देखो, लोग हमको ए से लेके जेड टीम बना देवे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आए यहाँ पे हमारे प्रत्याशियों को जिताने के लिए, हम आए यहाँ पे लीडरशिप तैयार करने। इतने
इतने सालों से जो मुसलमानों के वोट लिए उनका कुछ काम नहीं किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं किया। हमारा पिछड़ा हुआ जो वर्ग है वो आप बताइए कितने पुलिस फोर्स के अंदर काम पे, कितने गवर्नमेंट जॉब के अंदर पिछड़ा हुआ वर्ग, बताइए मेरे को आप। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान का सोच लीजिए। आपके पास सबसे बड़ी चीज जनता इतनी त्रस्त है कि इस बार भारतीय फंडामेंटल राइट देखिए, हिजाब का मुद्दा मैडम, हिजाब का मुद्दा जो है संविधान का मुद्दा है। संविधान के अंदर कोई भी गलत करेगा हम उसके खिलाफ बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का इलाका था जहाँ पे शुरुआत के 3 फेसेस में आरएलडी और सपा को ये लग रहा है कि वहाँ पे हिजाब का बहुत अच्छा संविधान का मुद्दा है। संविधान ने फंडामेंटल राइट मुझे दिया, अगर मेरी बच्ची को हिजाब पहनना है तो कोई रोक नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं है कि उसको रोक के दिखा दे हिजाब पहनने से। क्या मुझे खाना, क्या मुझे पहनना, मोदी डिसाइड नहीं करेंगे अभी। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी प्लीज। आपने भी देखा होगा नैना जी, कितना लोगों में उत्साह था, जन सैलाब कैसा आया था, वोटिंग परसेंटेज भी देख लीजिए। 10 तारीख बहुत दूर नहीं है, 3 दिन बाद हम देखेंगे। आपने भी देखा मुसलमान एक आया, लेकिन मार दिया अखिलेश ने, सबने देखा। आप ये हिंदू मुसलमान क्यों बांट रहे हैं? मैं तो मेरे देश के नागरिक की बात कर रहा हूँ। अभी हिंदू मुसलमान के अलावा अब दुर्भाग्य ये है कि मामला पिछड़ा हो गया। आप तो सिर्फ आपको लगता है शहजाद कि इस बार जो किसानों का मुद्दा है वो ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में क्या उसका इम्पैक्ट नजर आएगा? इसको लेकर क्या आपको ये मुश्किल में डाल सकता है? मेरे सवालों के लिए एक सेकंड वारिस भाई, मेरा भी जवाब आप देंगे, समाजवादी का भी देंगे। एक जवाब देना चाहते हैं। बैलेंस भाई, हम इस समय नाव में है तो बैलेंस बनना चाहिए। नहीं, पर लावारिस होकर सबका जवाब लावारिस नहीं है, वारिस है। तो वारिसदार की तरह वो एमआईएम के वारिसदार है, लावारिस ना बने। मैं ये जवाब दे रहा हूँ। देखिए, किसानों के लिए ये एक पार्टी है कांग्रेस, इन्होंने कहा हम कर्ज माफ करेंगे। राजस्थान में एक फूटी कौड़ी नहीं की हमने, 36,000 करोड़ के किसान कर्ज माफ किए। यहाँ पर हमने 1,52,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया, इन्होंने दोनों ने मिलकर 10 साल में नहीं किया। हमने 21 चीनी मिलें इन्होंने बंद की, हमने चीनी मिलें खुली रखवाकर रिकॉर्ड शुगर प्रोडक्शन करवाया। कोई झूठ बोल सकता है इस बात को? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मिलकर 10 वर्ष में, देखिए मैडम चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। वंदना जी, मैं आपको एक आंकड़ा पूछता हूँ, 10 साल में नैना जी, चिल्लाने के लिए मैं भी चिल्ला सकता हूँ, चिल्लाने के लिए मैं भी चिल्ला सकता हूँ। मैं आंकड़े गिनवा रहा हूँ, मैं आंकड़े गिनवा रहा हूँ। 10 किसान के आंकड़े गिनवा रहा हूँ मैं, 10 साल के आंकड़े गिनवा रहा हूँ। 10 साल में इन दोनों ने, देखो आंकड़े नहीं आने, ये आंकड़े नहीं आने, पोल खुल जाएगी, नौजवान लड़ रहा है, खुल जाएगी। अरे भाई, अपने जवाब सवाल में ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं जवाब दूं अब इसका। हाँ, हमने पूछा किसान मुझे उनसे जवाब, गठबंधन है, डिबेट में तो गठबंधन दिख रहा है, ये जवाब ही नहीं देने दे रहे। नैना जी को पता हो आंकड़े आएंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। नैना जी से नहीं, आप मुझे बोल दीजिए। इन्होंने 10 वर्ष, दोगुना कितना किया किसान? ठीक है फैजान जी, वही बता रहा हूँ, वही आंकड़ा बता रहा हूँ। बताइए। 5 वर्षों में हमने 450 लाख मेट्रिक टन गेहूं और दान खरीद की है। इन्होंने 10 वर्ष में मिलकर नहीं की इतनी। गन्ना किसान का इन्होंने 10 वर्ष में 5 सालों में, हम वो भी बताओ, क्यों नहीं बता रहे हो? 1,52,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया इन्होंने कितना किया पूछे इनसे? इन्होंने 95,000 करोड़ किया। अब मुझे एक बात बोलिए नैना जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं। नैना जी, अब ठीक है फैजान जी, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप उनसे उनको जवाब दे रहा हूँ। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, ये आंकड़ों पे बात ही नहीं करने दे रहे। अब मुझे एक सवाल, नैना जी एक सवाल, आज कोई भी इस बात को नकार सकता है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है सबसे निचले स्तर पे है, सबसे बेहतर हुई है। एक समय पर इनको तो बताइए कि 3 लड़कियां जो पोस्टर गर्ल थी वो छोड़कर भाग गई। देखिए फैजान जी, नैना जी, मुझे भी वहाँ पर आकर चिल्लाना पड़ेगा क्या अपनी बात सुनवाने के लिए? नैना जी, मुझे नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं, हम प्लीज बैलेंस बना रखें। नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे चर्चा कैसे होगी? नैना जी, अगर वो सबके बीच में चीखेंगे, बल्कि ये जोश, ये उत्साह मुझे लगता है सड़कों पर नजर आ रहा है। सड़कों पर कुछ नहीं है, मायावती जी चुनाव भी नहीं लड़ रही, यहाँ पर केवल डिबेट में आके चीखना है, दूसरों की बातें नहीं आने देना है। देखिए ऐसा है तो पहले तो नैना जी ऐसे नहीं हो सकता कि वो केवल आपके पास खड़े रहकर चीखते रहे। इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनावों से आपको कितना अलग लगता है? क्योंकि इस बार के अगर हम मुद्दों की बात करें, विकास की बात तो हुई, लेकिन विकास शायद बहुत पीछे नजर आया। जिन्ना गन्ना बुलडोजर की बात हो गई, और
अब्बू जान भाईजान लैला मजनू की बात 80 हो बनाम गई, 20। लेकिन 80 बनाम नहीं, 20 जिन्ना कौन बोल रहा था? ये जिन्ना कौन बोल रहा था? मत में वापस भेजेंगे, कौन बोल रहा था? भाईजान आप लाए थे हम कहाँ से और पाकिस्तान का लाए? सबसे ज्यादा शौक तो मोदी साहब को है। शादी में चले गए, आज बिरयानी मुझे लग रहा खाए, है कि साड़ी भाई लेके मैं चले गए। पैनलिस्ट बन जाती हूँ, एंकर हर कोई बना हुआ है। शांतनु मेरे ख्याल से 2014 कल आखिरी दिन है ना। की भारत के चुनावों की व्याकरण ही बदल चुकी है। हाँ, उससे पहले भारत पूरा जंगल था। पहले बड़े मैं चुनाव- मोदी के आने के बाद ही भारत बना है। जी, मोदी के आने के बाद ही वो एक रेलवे बना, राइटर है। रास्ते बने, वो सब राइटर हवाई है, जहाज उनका- बने। उनका जब आकलन, तक उनका 2014 के अंदर सब एनालिसिस जंगल था। उनके आने के बाद ही उनका एनालिसिस यूनिवर्सिटियां जानना बनी, चाहिए, रास्ते बने, सब बने। बताइए सीट बताइए। नहीं मिल रही अलग बात है, इतना गुस्सा क्या दिखा रहे हैं डिबेट में? अरे ऐसा लग रहा है मुझे 2014 के बाद पहले से सब चुनावों जंगल की था। व्याकरण बदली है। पहले एक तरीका था कि हिंदुओं को बांट दो, मुसलमानों को वोट लो, काम कुछ करो मत, वोट दे दो। उसके बाद से अखिलेश को भी सिर्फ बोलना पड़ा मुसलमानों के 2017 वोट से में। जीत जाते थे कांग्रेस वाले। 2017 में बोलना पड़ा, काम सिर्फ बोलता है। मुसलमानों के और वोट जब से काम जीत जाते थे अरे मैडम, कांग्रेस तो है ही नहीं फाइट में। आप तो जा रहे तो कांग्रेस फाइट में ही नहीं बोलना है। पड़ा, काम बोलता है। और जब वो काम बोलता है, खड़े थे तो तारों में उलझ गए। आपने फोटो याद है जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों तारों में उलझे थे। आज वो सारे तरह अंडरग्राउंड है, दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अंडरग्राउंड है। तो विकास तो आपको सेंटर दिख स्टेज नहीं पे आ रहे चुका है। अखिलेश यादव? आप कोई भी 50 मिनट की डिबेट सुन लीजिए, योगी जी की या मोदी जी की, उसमें 40 मिनट केवल विकास की बात होगी, आंकड़ों के धर्म की साथ। बातें होती है 40 में। इतना बड़ा झूठ, ये सदी का सबसे बड़ा अब झूठ आप है। कहिएगा बीच में। शांतनु जी ये अरे बताइए, मैडम, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ 700 था ये। किसान शहीद हो गए, पूरा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन शांतनु जी एक बात ये जरूर चलती रही, इसमें तरह तरह के गाने आए, यूपी में काबा, ये भी बात हुई कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सपा ने उसका जवाब दिया, जो राम को लाए हम उन्हें हराएंगे और हिंदू मुस्लिम से उत्तर प्रदेश को दूर भगाएंगे, है ना? ऐसे ही कुछ था शायद वंदना जी। लेकिन आपको लगता है, लेकिन क्या राम नाम का मुद्दा चुनावी मुद्दा है, आपको ये लगता है? बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। और राम में विकास भी है, राम में विकास भी है। अब अयोध्या जाएंगी तो अयोध्या का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग लेवल पे पहुंच चुका है। वहाँ के होटल, वहाँ के पूजा की सामग्री, ये आपने बनाया, ये आपने बनाया, जो पिछले 4 आपने बनाया शांतनु जी। विवादित जगह होती थी, हाँ? आज वहाँ दीपोत्सव आज भी विवादित है, आज भी विवादित है। जमीन घोटाला, वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, मानिए सुप्रीम कोर्ट का, कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। वरना आप लोग तो जमीन इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं, जमीन खराब, आपने जमीन नहीं बेची। ध्यान दिया करप्शन पे, बहुत अच्छा देखिए, करप्शन जमाया। कांग्रेस ने ध्यान करप्शन का दिया बीज बोया शिक्षा, कांग्रेस ने। चिकित्सा और रोजगार पे। ठीक है, 2014 से पहले देश की जीडीपी +10 हुआ करती थी, आज -23 है। ठीक है, जो कि शर्मनाक बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश भारत 101वें नंबर पर है। लेकिन इसके बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करेंगे तो वो राम मंदिर की बात करेंगे, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो आज राहुल गांधी कहाँ गए? देश में आज भुखमरी राहुल बढ़ गांधी, रही प्रियंका है गांधी और कहाँ इनसे गए? बात करेंगे तो ये और राम वहीं से मंदिर की शुरुआत बातें की ना, अगर करेंगे। वारिस कहाँ पठान एक से मस्जिद में ये? जाकर आज शुरुआत करता तो अब तक बवाल मच जाता। बेरोजगारी की वजह से अगर आज मैं क्या किसी क्या मस्जिद में क्या जाके क्या मेरा एक सवाल, प्रचार शुरू करता तो अब तक एक बवाल मच सवाल, जाता। एक आज राहुल सवाल, गांधी भी जब वहीं गए। राम को लाने की बात हुई, मैडम, एक हिंदुत्व सवाल। की फाइट चल रही है। बड़ा हिंदू कौन? मोदी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू हूँ, राहुल गांधी बोलते हैं मैं जनेदार हूँ हिंदू। मोदी का एक मंदिर में तो राहुल गांधी चले गए दूसरे मंदिर में। मंदिर की तो फाइट मुझे होती एक है, बात डेवलपमेंट विकास बताइए, का। वारिस जी अगला सवाल आप ही से पूछ रही हूँ। योगी जी कहते हैं कि अब नहीं एक नहीं, बार इनको फिर पगड़ी से क्या सत्ता में नहीं, आएंगे, नैना जी तो एक वो सेकंड, बुलडोजर नैना जी एक लेकर सेकंड, आएंगे। नहीं नहीं नैना जी, ये पगड़ी से क्या दिक्कत है इनको? नैना जी पगड़ी से इनको क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, ये पगड़ी को फैंसी ड्रेस बोल रही है। नैना जी एक सेकंड, नहीं नहीं वारिस भाई एक सेकंड, वारिस भाई एक सेकंड। नैना जी, इन्होंने सिखों की पगड़ी को फैंसी ड्रेस बोला है। मैं इस प्रकार की भाषा को कहीं भी सहमति नहीं दे सकता। नहीं, सिखों की पगड़ी को फैंसी ड्रेस बोलेंगे, ये सिखों का नरसंहार कराते हैं और आप सिखों की पगड़ी को फैंसी ड्रेस बोलेंगे? ये सिखों की पगड़ी को फैंसी ड्रेस बोलेंगे? सुनिए जरा, नहीं, सिखों की पगड़ी को फैंसी ड्रेस कैसे बोल दिया आपने? ये गलत है, ये गाली देंगे, अपमान करेंगे। ये भाजपा वाले पढ़े लिखे प्रवक्ता क्यों नहीं लेके नहीं पढ़े लिखे आप राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे नहीं है हम लोग। हम राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे नहीं है, परंतु आप बता दीजिए कि काशी में मौजूद हैं, जहाँ सिखों की पगड़ी का अपमान करेंगे। की अविरल धारा बहती है, प्लीज। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल किया था, जवाब तो सुनिए अब मुझे प्लीज। वारिस जी, योगी जी कहते हैं कि वो आएंगे तो बुलडोजर लेकर आएंगे। ठीक है, अब अखिलेश जी का कुछ और दावा है। अब मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर AIMIM का खाता यहाँ पर खुलता है तो वो क्या लेकर आएंगे? आरोप लग रहा है बुर्का। देखिए, हम तो संविधान की बात करते हैं। संविधान ने अधिकार दिया है कि मेरी बेटी क्या पहने, वारिस पठान क्या पहने। हम चाहते हैं हमारी भी बेटियां पढ़े, अच्छी आपकी तरह एंकर बने, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने। वो भी अपने सर पे हिजाब पहने, एक हाथ में उसके कुरान हो, एक हाथ में बाबा साहब का अम्बेडकर हो, किताब हो, कलम हो, और अपने देश का, राज्य का नाम रोशन करे। और फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 आप पढ़ के देख लीजिए, उसके अंदर क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस।
पुट्टस्वामी का जजमेंट है उसके अंदर है, मगर ये बीजेपी को नया मुद्दा लाना था। तो ये क्योंकि लोग मुद्दा सवाल हिजाब पूछ रहे थे, का मुद्दा पेट्रोल कैसे डीजल हो गैस गया? के भावों के उनके हिजाब पास का सवाल मुद्दा के जवाब कैसे नहीं बन गया? थे। चुनाव का मुद्दा कर्नाटका में ये लोग लाए, इतने बरसों से पहना जा रहा है, 1400 साल से 1400 साल से हिजाब पहना जा रहा है। कर्नाटका में भी बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में जाती थी। सिर्फ सितंबर के महीने में एक टीचर आया, उसको हिजाब पसंद नहीं आया, तब से हिजाब का इशू शुरू हुआ और इन्होंने एक पूरा जियो निकाल दिया, एक जियो निकाला इन्होंने। ना भारत ने ही वहाँ की और स्टोरीज दिखाई, वहाँ की पुरानी तस्वीरें भी निकाली, जहाँ पर बहुत साधारण रूप से एक यूनिफॉर्म नजर आ रही थी। बल्कि अचानक ये हिजाब क्यों आया ये समझ, वो भी शिक्षा के क्यों आया बताओ? क्योंकि भाजपा को अपनी कुर्सी खसकती हुई नजर आई, पैरों तले जमीन खसक गई थी। इनको पता था 5 राज्य में हारने वाले हैं, क्या मुद्दा बच गया, तो इन्होंने नया मुद्दा लेके आ गए हिजाब का। हम तो नहीं बोल रहे थे, हम तो संविधान के दायरे में महिलाओं की इतनी चिंता है ना, मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है ना, 3 तलाक का समर्थन कितने करते पूछ लीजिए। ये शाहबानू से शायरा बानू तक विरोध करते रहे महिलाओं का, और ये इनको पूछ लीजिए 3 तलाक के कानून का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का हवाला, संविधान का हवाला देते हैं, समर्थन करते कि विरोध करते 3 तलाक के कानून का। ये समाजवादी, इससे पूछ लीजिए इनके लिए पोस्टर बोर्ड कौन है। और वो देखिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पोस्टर गर्ल ही भाग गई, 3 पोस्टर गर्ल भाग गई इनकी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि तीनों पोस्टर गर्ल भाग गई, इनके पूरे पोस्टर गर्ल भाग गई। चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन और ये ये बहुत मायावती जी चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। आप सुनिए, दरअसल ये इसीलिए और भी ज्यादा रोशनी प्लीज। तो चलिए आप आइए, गोरखपुर में हरवा देते हमें, आप अयोध्या से ही लड़ लेती मैडम, आप तो जंगलधारी, आप लड़ लेती अयोध्या से, किसने रोका आपको? ठीक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं एक लड़ी? बड़ी विडंबना है। इस बात का शांतनु जी जवाब दीजिएगा। ये बड़ी विडंबना है कि चुनाव होते हैं, सरकार बनती है जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए, उस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जो चुनाव के मुद्दे हैं वो गन्ना, जिन्ना, हिजाब, इन सारी चीजों पर आकर सीमित हो जाती है। ऐसे में वो मुद्दे गायब हो जाते हैं, आपको लगता है? जैसे हम लोगों की पैनलिस्ट की भी है, अगर आप 1 घंटे की नरेंद्र मोदी की स्पीच सुने, योगी की स्पीच सुने, तो उसमें विकास के बहुत सारे आंकड़े सिर्फ जुमले हैं, झूठ और जुमले के सिवा है क्या स्पीच में? जरा बताओ ना मेरे को। 70 लाख युवा को रोजगार मिल जाएगा, हम घर पे डिबेट नहीं करते, विकास कर देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ने नहीं दे रहे हैं आप लोग। डिबेट नहीं करते क्योंकि वो टॉपिक फैंसी नहीं है, कोई नहीं सुनना वो टॉपिक फैंसी नहीं है, वो टॉपिक फैंसी नहीं है। हम लोग भी डिबेट नहीं करते कि वीट की खरीदारी, जब शहजाद ने कहा कि 7 लाख मीट्रिक टन 2017 में हुई और आज 56 लाख मीट्रिक टन, मतलब 1 गुना 2 गुना, भाजपा के 2 प्रवक्ता रखे क्या आपने? उस पर डिबेट करते अरे आप तो समाजवादी के 4 प्रवक्ता है, समाजवादी के 4 प्रवक्ता। कोई बात नहीं है, देखिए प्रदेश में नहीं है, यहाँ तो राजनीति है। 4 समाजवादी है, 4 समाजवादी प्रवक्ता आप लेकर आए। बताएंगे भाजपा ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन ठीक है फैजान जी सुनिए, मैंने जो सवाल यहाँ से पूछा है वारिस जी से, भाई योगी जी के तो अब रैलियों में बुलडोजर आता है और उनका कहना है वो आएंगे तो बुलडोजर आएंगे। अगर मायावती जी, क्योंकि अभी हालांकि वो सिचुएशन थोड़ा सा अलग नजर आती है, अगर मायावती जी आएंगी तो क्या लेकर आएंगी? देखिए आदरणीय मायावती जी जब आएंगी तो वो संविधान लेकर आएगी, तो संविधान लेकर संविधान नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भाजपा संविधान विरोधी है। आप पूछिए कैसे? आपने अभी कहा ना कि वो आएंगे, योगी जी तो कह रहे बुलडोजर लेके आएंगे। अगर बुलडोजर में इतनी ताकत है तो लखीमपुर में क्यों नहीं गया? लखीमपुर में थार जीप पे क्यों नहीं बुलडोजर चढ़ा? आप बताइए, व्यापारी को जब मारा गया दिनदाड़े पुलिस की तरफ से, उसको क्यों नहीं मारा? आप बताइए, कासगंज में क्यों नहीं बुलडोजर चला? हाथरस में क्यों नहीं चला? उन्नाव में एक दलित बेटी का रेप करके दफनाया जाता, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर उस पुलिस लाइन के पीछे क्रिकेट खेलने वाले धनंजय सिंह पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? इसका जवाब बनता है 25,000 का इनामी पुलिस। अब जवाब हाँ बिल्कुल लीजिए। बुलडोजर चले, जब मुख्तार और अतीक जैसे लोगों पर बुलडोजर चले, सवाल का जवाब फैजान को बुरा ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए सारे लोग बोल पड़े, सारे बिलबिला पड़े, उस्मानी नहीं है इनके लिए, मुसलमान जो राइफलमैन औरंगजेब नहीं है इनके लिए, मुसलमान उमर फयाज नहीं है इनके लिए, मुसलमान मुख्तार अंसारी है इनके लिए, मुसलमान अफजल गुरु है इनके लिए, मुसलमान अहमदाबाद ब्लास्ट के अपराधी है ये इनके मुसलमान के बाद नामकरण ये देखिए भी कर देगा। अरे ऐसा है फैजान भाई मेरे नामकरण की चिंता मत करो। नहीं इनको पूछिए नैना जी, मेरे नाम की चिंता ना करें, इनको पूछिए इनकी पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे इनको, कभी इनकी पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे इनको।
ठीक है। अब हम अपनी इस पूरी रोशनी चर्चा जी, के आप तो आखिरी अपने पड़ाव पार्टी में का नया लास्ट नाम 1 रख मिनट दो, है हमारे पास INC, में। अब मैं जल्दी से corruption। जान लेती हूँ। अब एक बार मैं जानना चाहूंगी भाई, कांग्रेस अपने आप को इस चुनाव में किस पोजीशन पर देखती है, क्योंकि लास्ट 1 मिनट है, प्लीज जल्दी से रिएक्शन। कितनी सीटें? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। जनता ने अपना नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के रूप में चुन लिया है। और नहीं, जहां तक बात ये- करें सीएम फेस कौन होगा? सीएम फेस कौन होगा? देखिए, सीएम फेस जब बहुमत की सरकार बन जाएगी उसके बाद फाइनल हो जाएगा। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी हो सकती है क्या? भाजपा की जब सरकार बनी थी तब किसी को नहीं मालूम था कि योगी जी मुख्यमंत्री होने वाले हैं, क्योंकि अगर योगी जी का चेहरा सामने आ जाता तो भाजपा को कोई वोट नहीं देता। इतने सारे आपराधिक मुकदमे हैं और योगी जी के ऊपर, और कहते हैं अपराधियों का। अरे नहीं, नाना जी, कौन सा आपराधिक मुकदमा है? नहीं, कौन सा मुकदमा है? नहीं, फैक्ट बताइए, कौन सा मुकदमा बताइए। मुकदमा कौन सा, मैं समझ रहा हूँ। मुकदमा कौन सा है? मुकदमा कौन सा है? मुकदमा कौन सा है? झूठ बात नहीं होगी। सारे मुकदमे ठीक है रोशनी, एक बता दीजिए, ये वकील है, ये बता रही है वकील है। AIMIM को किस जगह पर देखते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, हमको यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से हमको प्यार मोहब्बत से नवाज रही है, और जो असद ओवैसी साहब को लोग सुनने आ रहे हैं, मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे, तो हमको यकीन है कि उत्तर प्रदेश में हमको लोग अपनी दुआओं से नवाजेंगे, वोट देंगे, और हमको अच्छी तरह कामयाबी मिलेगी। हम विकास की बात करते हैं, हम विकास करना चाहते हैं यहाँ पे लोगों का, हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। राहुल जी आए, अभी आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अरे आप तो दिख ही नहीं रहे हो कहीं। आपकी रैली में 3 सीट खाली थी। कल मैं जाके देखा था, कर रही थी प्रियंका जी, वहाँ पे मैं था। 3 रो सिर्फ भरी हुई थी, बाकी पूरी सीट खाली। 6 रो थी आपकी। मैं आपको फोटो दिखाऊं, आपको फोटो दिखाता हूँ, एक मिनट, आपको फोटो दिखाता हूँ अभी। अरे पूरी की पूरी खाली है। पब्लिक आपके साथ में आपको सुनना भी नहीं चाहती है, आपको सुनना भी नहीं चाहती है पब्लिक। आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। अरे मेरी जबान की आपकी बात का मुकाबला नहीं कर सकते। लास्ट अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है इस पूरे चुनाव में? कितनी सीटें? देखिए, ये जो 6 फेज के पूरे जो चुनाव हुए हैं, मैं दावे के साथ कह रही हूँ 205 सीटें हमारी आ रही हैं। नंबर 1 पे है। 400 बोला था, अभी अखिलेश तो ने 400 कहा था। 3 दे दो इनको, एक हमको अभी एक। तो बाकी है। मैं वास्तविकता की बात कर रही हूँ। आपने 400 तो अखिलेश मतलब देखिए, समाजवादी पार्टी की नेता कह रही है कि जो अखिलेश यादव 400 की बातें कर रहे थे वो वास्तविकता और वो सही बात नहीं थी, ये सपने थे और ये झूठे सपने, यही झूठे सपने। और श्री कृष्ण का भी स्वप्न नहीं आया, इनको तो जिन्ना के और आतंकियों के सपने आते हैं, इसीलिए जिन्ना और आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आपका कितना दावा है? कितनी सीटों? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% हमारे समर्थन में और 80% सीटें भी हमारी है। ठीक है, आपका? देखिए, हम लोग सबके आस्था का सम्मान करते हुए जनता के साथ हमने इस बार प्रदेश में गठबंधन किया। उनके मूल विषयों के साथ हम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने। ठीक है। अब कुल मिलाकर ये, क्योंकि अब हमारा इस पूरी चर्चा हम एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, इस समय अब ये देखने वाली बात है कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद किसे मिलेगा, गंगा की धारा किसकी नैया डुबोएगी और किसको किनारे पर लगाएगी, ये 10 मार्च के बाद में पता चल जाएगा। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो टाइम्स नाउ भारत की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खास खबरें आगे भी जा रही हैं। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।